वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। हम देखेंगे डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, डायलिसिस कितने प्रकार के होते हैं और डायलिसिस की वजह से इंसानों में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब किडनी या जो हमारा गुर्दा है, हिंदी में कहा जाता है, वो वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में अक्षम हो जाता है। मतलब कि जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है तब हमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं और इनका काम होता है फिल्टर करने का। ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और शरीर से वेस्ट पदार्थ को निकाल देते हैं। पर शरीर में जब किडनी खराब हो जाए तब डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है और किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का काम किया जा रहा था अब डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है। डायलिसिस की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके किडनी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। विशेष रूप से ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति की जो किडनी है वो फेल हो जाते हैं, अपना काम पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है क्रोनिक किडनी डिजीज़। किडनी की लंबे समय तक स्थिति बिगड़ती जाती है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। सेकंड हो सकता है अक्यूट किडनी इंजरी। हमारे किडनी में जब कोई इंजरी हो जाती है तब भी ये काम करना बंद कर सकती हैं। डायबिटीज़, अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाए तो उसका प्रभाव यहाँ पे किडनी में भी पड़ता है और इस दौरान हमारी किडनी खराब हो सकते हैं और डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, जिस इंसान को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो उसके किडनी भी खराब हो सकते हैं और उसे भी आगे चल के डायलिसिस की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ सकता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मेनली जब किडनी काम ना करे तो डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं डायलिसिस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे है हमारा हीमोडायलिसिस। अगर हीमोडायलिसिस की बात करें तो इसमें एक मशीन होता है जिसे डायलाइज़र कहा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ये जो डायलाइज़र है वो फिल्टर करने का काम करता है हमारे ब्लड को। चलिए देखते हैं जो डायलाइज़र है वो कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। सबसे पहले होता है वैस्कुलर एक्सेस। इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टर एक फिस्टुला या ग्राफ्ट या कैथेटर बनाते हैं जिससे कि जो हमारा शरीर के अंदर का ब्लड है वो निकल कर इस डायलाइज़र या फिल्टर में पहुंचाया जाता है। इसके बाद जो ब्लड आया हुआ है शरीर से वो डायलाइज़र के अंदर चला जाता है और इसे आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे देखा जाता है। अब डायलाइज़र के अंदर एक क्लिनिक सॉल्यूशन रहता है, क्लीन करने का सॉल्यूशन रहता है जिसे डायलिसेट कहा जाता है। ये डायलिसेट जो है वो ब्लड में पाए जाने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड से अलग कर देता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो हमारा ब्लड है जो कि साफ़ हो चुका है वो शरीर के अंदर लौट आता है और जो वेस्ट चीज़ें इस डायलाइज़र के अंदर अवशोषित की गई हैं उसको अलग कर लिया जाता है। ये जो प्रक्रिया है वो आमतौर पर सप्ताह में 3 बार और ये प्रक्रिया जब भी होती है 3 से 5 घंटे तक चलती रहती है। सेकंड है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट की एक परत जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है वहाँ पे डायलिसिस की प्रक्रिया के लिए काम किया जाता है। सबसे पहला है कैथेटर इंसर्शन। इसमें एक नली या जिसे कैथेटर कहा जाता है उसको लगाया जाता है पेट में हमारे पेरिटोनियम में जिससे कि जो डायलिसेट है क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है वो पेट के अंदर डाला जा सके।
डायलिसिस जो है, जो कि क्लीनिंग सॉल्यूशन है, वो कैथेटर के माध्यम से पेट के अंदर कैविटी में डाला जाता है। ये घोल कुछ घंटों के लिए पेट के अंदर रहता है और यहाँ पर अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ जो हैं उनको अवशोषित करता है। इसके बाद ड्रेनिंग की जाती है। अपशिष्ट पदार्थ और जो एक्सेस लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि डायलिसिस के द्वारा सोखा जाता है, उसको पेट से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से नया डायलिसिस डाला जाता है, जिससे कि फिर से अवशोषण किया जा सके वेस्ट पदार्थ का। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें कौन कौन सी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में। हेमोडायलिसिस में अगर देखेंगे तो जो पेशेंट है उसको लो ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। डायलिसिस के दौरान अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे जो व्यक्ति है उसको चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकती है और उल्टी भी आ सकती है। साथ ही साथ उसकी मांसपेशियों या मसल्स में ऐंठन भी हो सकता है। इसमें कई बार इन्फेक्शन भी दिखाई देते हैं। वेस्कुलर एक्सेस के लिए जहाँ पे कैथेटर बनाया जाता है वहाँ पे संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड क्लॉट्स भी दिखाई पड़ते हैं। एक्सेस साइट के पास थक्के बन जाते हैं खून के। कुछ मरीजों को हार्ट की अनियमितता या इरेगुलर हार्ट बीट की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। सिर में दर्द भी हो सकता है। अब देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहला तो है पेरिटोनाइटिस। इसमें जो हमारी पेट की परत या जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है। कैथेटर साइट में भी इन्फेक्शन हो जाता है। जहाँ पे कैथेटर लगाई जाती है वहाँ पे इन्फेक्शन दिखाई पड़ सकता है। हार्निया भी दिखाई पड़ सकता है। पेट में तरल पदार्थ के कारण पेट की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें कमजोरी आ जाती हैं। वजन बढ़ सकता है। डायलिसिस में ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण इंसान का वजन भी बढ़ सकता है। ब्लड शुगर का जो स्तर है, लेवल है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि डायलिसिस में ग्लूकोज होने के कारण ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर हमारे जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए कि कब कब और कितने समय तक डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, तो यहाँ जो हेमोडायलिसिस है वो आमतौर पर 3 से 5 घंटे तक चलता है और अधिकांश मरीज को हफ्ते में 3 बार हेमोडायलिसिस कराया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस को अगर हम देखते हैं तो ये 30 से 40 मिनट तक लगते हैं एक बार में, और ये प्रक्रिया जो है वो दिन में 3 से 5 बार की जाती है। पर यहाँ पे ये भी देखने वाली बात होती है कि पेशेंट का जो किडनी है वो कितनी हद तक ख़राब हो चुका है, और उस आधार पे डायलिसिस की प्रक्रिया जल्दी भी की जाती है, लेट में भी की जाती है। दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? जब हमारा किडनी ख़राब हो जाता है, जब हमारा लंग्स ख़राब हो जाता है, जब हमारे जो आँख हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या जब हमारे स्टमक ख़राब हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, डायलिसिस कितने प्रकार के किए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 1 प्रकार के? आंसर कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।